उनके घर निमंत्रण की जरूरत नहीं होती। बोले बाबा ने खूब समझाया, मैया मत जाओ, लेकिन माँ नहीं मानी। माँ चली गई। जब सती माँ नहीं मानी बाबा भोले की, तो बाबा भोले ने मैया के साथ 2 गढ़ों को भेजा। जब घर की बहू या बेटी नहीं माने, बोले हाँ जाऊंगी, तो घर के मुखिया का ये फर्ज बनता है कि कहना चाहिए, साथ में भेजना चाहिए, जहाँ जाना चाहती है वहाँ उसको भेजो, साथ में लेके जाओ। ऐसे ही बोले बाबा ने मैया के साथ 2 गढ़ों को भेजा। बोले इनको इनके पिता के यहाँ लेके जाओ। और जब माँ गई पिता के घर, पिता भवन जब गई हैं भवानी, 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 दक्षता सकहु सननानी। पहुंची है माँ सती, तो दक्ष के डर से उनको किसी ने प्रणाम भी नहीं किया, चरण भी नहीं छुए, इतना भय है दक्ष का। बहनें खड़ी हैं, सभी खड़े, बहनें भी हंसी कर रही हैं। बोले देखो बिना बुलाए आई है। बोले कहती हैं और बोले साथ में नहीं आई। बाबा भोले के बारे में पूछती हैं। एक मैया ही थी, सागर धगी मिली एक माता, कहनी बहुत बड़ी मुस्काता, मुस्कुरा रही हैं। लेकिन एक माँ ही ऐसी है जो बेटी से कहती है बेटी तू आ गई। माँ भले ही कहती है बेटी से, लेकिन सती कहती है कि मेरे पिता ने मुझसे ये तक नहीं पूछा कि तू आ गई। बेटी चाहती भी क्या है, जब बेटी घर आए तो जब कहती है कि बस पिताजी इतना पूछ ले, सिर पर हाथ रख के बेटी तू आ गई और बढ़िया है, इतने से ही बेटी का हृदय परिपूर्ण हो जाता है। लेकिन ऐसा दक्ष ने नहीं कहा। तो माँ कहती है शायद पिताजी को आना मेरा अच्छा नहीं लगा। देखा कि यज्ञ में कहीं भी महादेव का यज्ञ भाग नहीं है। सती जाए दे हाथ भागा, शंभु कर भागा। सती ने देखा कि पूरे यज्ञ में मेरा कहीं भाग, मेरे महादेव का भाग नहीं है, कहीं भी नहीं दिखा उनको कि महादेव का शंभु का भाग नहीं है। तब चित्त चढ़े जो शंकर कहिए, तब चित्त में बात आई कि बाबा भोले ने, स्वामी ने कितना मना किया था कि बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। मेरे पति का अपमान हुआ है। जगति जगता ऋण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमाना, जाति कहते समाज को, समाज में यदि अपमान हो जाए, रिश्तेदारी में यदि अपमान हो जाए, तो व्यक्ति मानो अपने आप को खत्म समझता है कि मेरा समाज में अपमान हो गया। पाछे दुख न हृदय रस व्यापा। माँ कहती है कि इतना दुख तो मुझे वो भी नहीं व्यापा था। कब? जब बाबा भोले ने माँ सती को त्यागा था, तब जिन्होंने इनकी मैया सीता का रूप धारण किया, तब भी इतना दुख मुझे नहीं व्यापा था जितना आज व्यापा है। जब पति महादेव जी का अपमान देखा, सती मैया से सहन नहीं हुआ। समुझ सती भय अति क्रोधा,
की मैया समझा रही है, बेटा ऐसा नहीं करते बिटिया, तेरा पिता तो शुरू से ही ऐसा है। खूब समझा रही है, इतना क्रोध नहीं करते। लेकिन माँ इतनी क्रोध में आ गई, उनका क्रोध झलक उठा। बोली, जितने सांसद बैठे थे, यज्ञ कराने वाले बैठे थे, आचार्य बैठे थे, हवन कुंड चल रहा था, बोले रोको, बंद करो इसे। सकल सभासद सुनहु मुनिंदा, सकल सभासद सुनहु मुनिंदा, कहे सुनते ने शंकर निंदा। किसने शंकर की बुराई सुनी, किसने देखी, किसने कानों से सुनी, और किसने सुनकर के हंसी उड़ाई। पिताजी भी अच्छी तरह समझ जाएगा, तुम भी समझ जाओगे। सुफल तुरत लेहु सब बाहु, ये भली बातें पिता पछताऊ। माँ सती कहती है कि जिन्होंने कानों से सुनी, आंखों से देखा और मुंह से हंसी उड़ाई, वो भी सुन लो, परिणाम यही कि हाँ मिलेगा। और ये मेरा पिता, ये भी भली बात पछताएगा। जगत की आत्मा महादेव, देवों के देव महादेव की निंदा, अपमान, पिता मंद मति निंदत देहि, अपमान कर रहा है महादेव का। ये मंद पिता जिससे मैं उत्पन्न हूँ, जिस पिता से मैं उत्पन्न हूँ, मेरे पति का, देवों के देव महादेव का, जो जगत की आत्मा है, उनका अपमान कर रहा है। मैं जिससे उत्पन्न हूँ, मैं ऐसा शरीर नहीं रखूंगी। सती महारानी ने अपना शरीर जला दिया। सब लोग खड़े हैं, माँ सती हवन में नहीं कूदी। शरीर को जलाने के लिए माँ एक बार जोरदार से हित में, बड़ी सती मैया की। माँ सती ने अपना शरीर हवन में नहीं जलाया। जब माँ ने देखा सभी लोग खड़े हैं, माँ योग अग्नि के द्वारा जलने लगी। जब माँ योग अग्नि के द्वारा सती हुई है, जो दो वर भेजे थे बाबा भोले ने, उनको खबर पहुंची। महादेव जी बैठे हैं कैलाश पर। समाचार जब सुनकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए। वीरभद्र नाम का एक गढ़ था, सेना लेके जाइए, अरे दक्ष के यज्ञ को भंग कर दीजिए, विध्वंस कर दीजिए। यज्ञ विध्वंस सजाए जिनकी नाम, सकल सुरन विधिवत फल दीना। किसी का पूरी यज्ञ विध्वंस कर दी, हाथापाई करने लगे, किसी ने हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर, पूरी यज्ञशाला मिटा दी। एक ऊषा नाम का देवता था, जिसका कितना सा गलती थी, बोले वो हंस गया था कि देखिए बिना बुलाए आई है, पति का कहीं स्थान नहीं है, इसके दांत तोड़ दिए थे। सिर्फ इतनी सी गलती कि वो हंस गया था सभा में, इसके दांत तोड़ दिए। इसने प्रार्थना की, प्रभु मैं खाऊंगा क्या? जो दशहरे को हम सतुआ का दान करते हैं, वो ऊषा नाम के देवता को लगना है। और बाबा भोले जो पिता, मंद पिता, माँ सती के
बोलिए सती मैया की, जगदम्बा की। ये वही सती है मैया। दक्ष का सिर काट डाला। दक्ष त्राहि त्राहि करके बाबा भोले की शरण में आया, शरण ग्रहण करता है। तब बाबा भोले दक्ष के सिर पर बकरे का आसन लगाते हैं और उनको जीवन प्रदान कराते हैं। ये माँ इस प्रकार सती हुई योग अग्नि के द्वारा। ये दक्ष कौन था? बोले वो अभिमान था जो मैं करता था। जो व्यक्ति सीख मिलती है इस कथा से, जो मैं करता है वो मैं लायक ही रह जाता है। मैं ऐसा मैं वैसा, अब बकरे का सिर लगा दिया कर खूब मैं। बोले मैं के पास कभी मैया नहीं आती। माँ ने बताया है, बोले मैं के यहाँ नहीं आई। जब मैं दूसरी पिता दक्ष के यहाँ में आई तो मैं सती हो गई। बोले जब पुनर्जन्म में जन्म लिया तो बोले मैं किसके यहाँ आई? बोले मैं तो मैं ना के घर आई, पार्वती रूप धारण करके। जब मैं के घर प्रकट हुई तो मैंने शरीर जला दिया। बोले जिसके अंदर मैं वाला भाव है मैं वहाँ नहीं आती। दूसरा रूप धारण माँ पार्वती रूप में किया तो बोले मैं तो मैना के घर आई। ऐसा माँ सती चरित्र श्री सुखदेव ने सुनाया। आप हमने भी श्रवण किया। ये वही सती माँ जगदम्बा है। पवित्र सती माँ की कथा को श्री सुखदेव श्रवण कराते हैं और आप हमने भी